जिसकी पाबंदियों से वहां की महिलाएं दम तोड़ रही हूँ। आज उस खमेनेई के मर जाने के बाद ईरान की गलियों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि लखनऊ के आलीशान कमरों में बैठकर कुछ लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उसी इंटरनेशनल दोगलापन की। ईरान के लोग पागल नहीं है कि वो अपने ही नेता के चले जाने के बाद खुशियां मनाएंगे। वो पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि कैसे धर्म के नाम पर उनकी खुशियों का गला घोटा गया है, मजहब के नाम पर बेटियों की जान ली गई है। वहां के युवाओं के लिए खामनेई कोई रहनुमा नहीं बल्कि एक ऐसी बेड़ी थे जो कि उनके सपनों को जकड़ रखा था। आज अगर ईरान नाच रहा है तो समझ लीजिए उसे कहीं ना कहीं कैदी से आजाद होने का कोई उम्मीद जगी है। अब जरा लखनऊ के उन मगरमच्छ के आंसू रोने वालों लोगों से पूछिए कि भाई साहब, आपके पेट में दर्द किस चीज का हो रहा है? क्या आपको ईरान की उन सड़कों पर खून नहीं दिखाई देता, या फिर ये समर्थन सिर्फ इसलिए है कि आपका मजहबी चश्मा इस सब हकीकत को दिखने नहीं देता? अजीब विडंबना है, जिस तानाशाह को ईरान की जनता लात मार रही है, आज उसे लखनऊ के कुछ लोग अल्लाह का नूर बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें भारत का लोकतंत्र तो चाहिए, लेकिन ये समर्थन 7 समंदर पार दुनिया के सबसे कट्टर तानाशाहों का करते हैं। सच तो यह है कि 7 समंदर पार बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना आसान है। अगर खमेनेई का शासन इतना ही जन्नत जैसा था तो लखनऊ के ये रोने वाले लोग वहां जाकर क्यों नहीं बस जाते हैं? ये वहां की पाबंदियों में रहकर क्यों नहीं दिखाते हैं? मैं कहता हूं कि ये सिर्फ 1 महीना उन पाबंदियों में रहकर दिखा दे, फिर ये भी उसी तरह से जश्न मनाएंगे जैसे ईरान के लोग खमेनेई के मर जाने के बाद मना रहे हैं। यहाँ पर ये वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है, घर की मार बहुरिया जाने। वहां पर कैसे क्या होता था ये बात सिर्फ ईरान वालों को ही पता है। 7 समंदर पार बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना तो बहुत आसान है। दूसरों के घर में लगी आग को चिराग कहना बंद करिए। ईरान के लोग अपने आजादी का जश्न मना रहे हैं और आपका मातम सिर्फ आपके कट्टरता का प्रदर्शन है। ईरान के लोग जो आज महसूस कर रहे हैं वो वहां का रहने वाला ही जान सकता है। बाहर बैठकर मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए कि जनता अब डराने वाले डंडे से नहीं बल्कि लोकतंत्र और हक से प्यार करती है। आपका इस दोगलापन पर क्या कहना है? लखनऊ का रोना जायज है या फिर ईरान का जश्न जायज है? आप अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हैं।